लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर कर तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाओ, पर सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तू थोड़ा देता क्यों नहीं है? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए। भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब, इस्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो।
एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी।